आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जहां प्लेयर्स ने एक दूसरे की अच्छी तरह रिस्पेक्ट की। नंबर 20। अक्सर लोग विराट कोहली को एंग्री मैन कहते हैं, खासकर जब मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो तब तो उनका एग्रेशन आसमान पर होता है। लेकिन 2019 के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सबका दिल जीत लिया। जब क्राउड स्टीव स्मिथ को बू कर रही थी और उन्हें परेशान कर रही थी, उसी समय विराट कोहली आगे आए, क्राउड को शांत करवाया और कहा कि स्मिथ को अपलॉड करो, न कि बू। विराट का ये जेस्चर दिखाता है कि वो सिर्फ एक अग्रेसिव प्लेयर नहीं बल्कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन भी हैं। नंबर 19। हमको ये शानदार स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट वाइटलिटी ब्लास्ट 2021 के क्वार्टर फाइनल मैच में देखने को मिला। लंकाशायर की बैटिंग के दौरान एक बल्लेबाज ने शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रैम्प्स की वजह से बीच पिच पर ही गिर गया और आगे नहीं दौड़ सका। ये रन आउट बहुत जरूरी था क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम को 18 गेंदों में 15 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन जो रूट ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए रन आउट नहीं किया। Direct hit. Oh, goodness me. You know, we've got a problem here. Croft has gone down with cramp, hasn't managed to complete the run. हालांकि यॉर्कशायर ये क्वार्टर फाइनल मैच हार गया, लेकिन जो रूट और उनकी टीम ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। नंबर 18। 22 जून 2017 को अफगानिस्तान को आईसीसी द्वारा फुल मेंबर टीम स्टेटस दिया गया। इसके थोड़े समय बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला। मैच इंडिया ने आसानी से जीत लिया था, लेकिन पोस्ट मैच सेलिब्रेशन फोटो सेशन में रहाणे ने ऐसा काम किया जो हमेशा याद रखा जाएगा। रहाणे ने अफगान खिलाड़ियों को अपने साथ फोटो में शामिल होने के लिए बुलाया, उनके पास खड़े होकर मुस्कुराए, क्योंकि इतिहास अकेले नहीं बनाया जाता, उसे सब मिलकर साझा करते हैं। And this is good to see. A little while ago we saw the Afghanistan players coming and taking pictures with the more well-known Indian players. रहाणे का ये जेस्चर यूनिटी, सम्मान और स्पोर्ट्समैनशिप की सबसे खूबसूरत मिसाल था। नंबर 17। अब आपको दिखाते हैं कि असली स्पिरिट ऑफ द गेम किसे कहते हैं। नेपाल और आयरलैंड के इस मैच में जब बल्लेबाज ने एक शॉट खेला और रन लेने के लिए भागा, तभी बॉलर से नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन टकरा गया और जमीन पर गिर गया। तभी गेंद उठाकर फील्डर ने विकेट कीपर आसिफ शेख की तरफ फेंकी। बल्लेबाज उस समय क्रीज से काफी दूर था और उसे आसानी से रन आउट किया जा सकता था, लेकिन विकेट कीपर आसिफ शेख ने उसे आउट करने की बजाय स्पिरिट ऑफ द गेम का सम्मान किया और रन आउट नहीं किया। Dare looks to hike that across the line. Andy McBride here, and Asif Sheikh has said no. He said he's not going to do it because of the spirit of the game. That's your nominee for the Spirit of Cricket Award. ये मूवमेंट दिखा गया कि मैच छोटा हो या बड़ा, प्लेयर हमेशा वही याद रहता है जो स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल करता है। नंबर 15। कभी कभी सबसे दिल छू लेने वाले पल सबसे छोटे खिलाड़ियों से आते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक मैच में वेस्ट इंडीज का एक बल्लेबाज दर्दनाक लेग क्रैम्प से जूझ रहा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी एक शानदार स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने उसे उठाया और बाहर ले गए, क्योंकि कभी-कभी इंसानियत कंपटीशन से कहीं ऊपर होती है। And the cramp continues. He's got more cramp as he tries to get himself off the field. And by the New Zealanders as well, carried off by his opposition. So nice to see. यह मोमेंट एक बार फिर दिखा गया कि स्पोर्ट्समैनशिप में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नंबर 14। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट जिसने सबके दिल जीत लिए। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के एक मैच में बांग्लादेशी बॉलर ने सऊदी को मैन कार्ड आउट कर दिया। Captain. He's gone for it. Okay, yeah, the wicket is broken and the non-striker is clearly out of the crease. लेकिन थोड़ी ही देर बाद बांग्लादेशी टीम और बॉलर हसन महमूद ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए सऊदी को वापस बुलाने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी ने जाकर हसन महमूद को गले भी लगाया और यही वह पल था जिसने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, रिस्पेक्ट और स्पोर्ट्समैनशिप का नाम है। And even lovely to watch this. Have a look at this. Welcome back. नंबर 30। असली स्पोर्ट्समैनशिप किसे कहते हैं वो तो इस मोमेंट से पता चलेगा। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सोफी डिवाइन जब 94 रन पर बल्लेबाजी कर रही थीं, तभी उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया जिससे उनकी सेंचुरी पूरी हो गई। लेकिन सेंचुरी सेलिब्रेट करने के बजाय वे सीधे पिच पर ही बैठ गईं, क्योंकि उनका लगाया हुआ वो छक्का स्टैंड में बैठी एक छोटी बच्ची को जाकर लगा। इस इमोशनल मोमेंट में सोफी डिवाइन ने मैच को बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत उस बच्ची के पास जाकर उससे बात की, उसे संभाला और उसका हालचाल पूछा। इस मोमेंट से यह पता चलता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स स्पोर्ट्समैनशिप को कितना फॉलो करते हैं। The 100, the most concern she had was for
I think it was a young girl in the crowd that she managed to hit. So she's gone over. She's got a nice pack on her face, and Divine will do everything she can to make sure she's okay. नंबर 12। अब बात करते हैं 2005 एशेज सीरीज की, जहां एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने स्पोर्ट्समैनशिप की असली मिसाल पेश की। इंग्लैंड ने यह मैच सिर्फ 2 रन से जीता, एक ऐसा मुकाबला जो आखिरी गेंद तक दिल दहला देने वाला था। ब्रेट ली ने मैच जीतने के लिए अच्छी फाइट की, लेकिन हार के बाद वे घुटनों पर बैठकर टूट गए। उस पल फ्लिंटॉफ ने जोरदार जश्न नहीं मनाया, बल्कि वह उनके पास आए, घुटनों के बल बैठे और उनके कंधे पर एक इमोशन भरा हाथ रखा, एक ऐसा जेस्चर जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। Look, I mean, he could have been jumping up in the air. England have won. He surely was pleased with that, but he didn't. He just went over to the guy who's fought and nearly won the match for Australia. नंबर 10। न्यूजीलैंड की विमेन क्रिकेट प्लेयर्स हो, अंडर 19 प्लेयर्स हो या फिर मेंस क्रिकेट प्लेयर्स, सब हमें असली स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है ये सिखाते हैं। जैसे 2019 वर्ल्ड कप के एक मैच में वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्राथवेट ने इनक्रेडिबल बैटिंग की। वो लगभग अपनी टीम को जीत दिला ही देते, लेकिन फिनिश लाइन से थोड़े ही रन दूर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। For Carlos Brathwaite here in Manchester. ऐसे मुश्किल पल में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और बाकी प्लेयर्स उनके पास आए, उन्हें संभाला और उनकी शानदार पारी की दिल से तारीफ की। यह मोमेंट दिखाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप में न्यूजीलैंड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नंबर 9। यूं तो मोहम्मद सिराज काफी अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बार जब जसप्रीत बुमराह का जोरदार शॉट सीधे बॉलर कैमरन ग्रीन के सिर पर जा लगा, तो सिराज ने तुरंत अपना बॉलिंग रनअप छोड़ दिया और बिना 1 सेकंड घमवाए ग्रीन की तरफ दौड़ पड़े, ताकि वो चेक कर सकें कि वह ठीक हैं या नहीं। Oh, Jasprit Bumrah. Oh, straight back. Gee, I'll tell you what, I reckon that has hit Cameron Green in the head. ये मोमेंट दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि इंसानियत का नाम भी है। नंबर 8। अब आपको दिखाते हैं केएल राहुल का एक ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट जहां अंपायर भी उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह सके। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने एक शॉट मारा जो केएल राहुल के हाथों में कैच चला गया। सबको लगा कि आउट है, लेकिन जब स्लो मोशन में देखा गया तो पता चला कि बॉल ने जमीन पर टप्पा खाया है। इससे पहले कि थर्ड अंपायर नॉट आउट का फैसला देते, केएल राहुल ने खुद ही कह दिया कि यह नॉट आउट है। राहुल के इस स्पोर्ट्समैनशिप पर अंपायर भी उसे अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाए। Catch is taken. No. Catch is not taken. Rahul. The look on his face. Let's see, look at this clapping here and then put the thumbs up. It's excellent work there for me and Gould. नंबर 6। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के दौरान अश्विन ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थिरिमाने को मैन कट आउट कर दिया। I mean, it's out. He's out of his ground, and if there's been a warning, that's. इसके बाद अंपायर ने तुरंत इंडियन कप्तान वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि क्या आप इस अपील को जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने आपस में बात की और फिर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अपील वापस ले ली। यह मोमेंट दिखा गया कि जब टीम के बड़े प्लेयर्स स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे तो आगे जाकर बाकी प्लेयर्स भी इसी पर अमल करेंगे। नंबर 5। साल 2022 पैट कमिंस के लिए एक यादगार साल था। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले फास्ट बॉलर कप्तान बने जिन्होंने एशेज सीरीज को 4-0 से जीता। लेकिन उनका सबसे बड़ा और दिल छू लेने वाला मोमेंट ग्राउंड पर नहीं, बल्कि सेलिब्रेशन के दौरान दिखा। जब टीम जीत का सेलिब्रेशन मना रही थी, तब कमिंस ने अपने साथियों से कहा कि ड्रिंक्स एक तरफ रख दो और उस्मान ख्वाजा को वापस विक्ट्री सेलिब्रेशन की फोटो के बीच में बुला लिया। Pat Cummins and his Australian team just too good for England. कमिंस के इस मोमेंट ने सबका दिल जीत लिया और सबको बता दिया कि ऑस्ट्रेलियंस भी कभी-कभी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा देते हैं। नंबर 4। 2012 के एक आईपीएल मैच में क्रिस गेल पूरे मैदान में लगातार छक्के बरसा रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनका एक जबरदस्त छक्का जाकर स्टैंड में बैठी 11 साल की एक बच्ची के चेहरे पर लगा और उसकी नाक टूट गई। जब गेल को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। छोटी बच्ची के चेहरे पर बंधी पट्टियां देखकर उनका दिल टूट गया। इसके बाद गेल ने उसे उनके अगले आईपीएल मैच में वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया। क्रिस गेल के इस मोमेंट ने स्पोर्ट्समैनशिप की एक नई मिसाल कायम कर दी।
नंबर 3, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात हो और MS धोनी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात है 2011 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नॉटिंघम टेस्ट की। टी टाइम से ठीक पहले मॉर्गन ने लेफ्ट साइड में एक शॉट खेला। उनके साथ ही इयान बेल को लगा कि गेंद बाउंड्री पार कर गई है, इसलिए वे आराम से टी टाइम के लिए पवेलियन की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी प्रवीण कुमार ने शानदार फील्डिंग से गेंद को बाउंड्री से पहले रोक लिया और थ्रो कर दिया, और इस वजह से इयान बेल रन आउट हो गए। लेकिन टी टाइम के बाद सबको हैरान करते हुए इयान बेल फिर से बैटिंग करने के लिए लौट आए, क्योंकि इंडियन कैप्टन धोनी ने यह महसूस किया कि बेल का इरादा चीटिंग का नहीं था। वो जेन्युइनली समझ रहे थे कि गेंद बाउंड्री हो गई थी, इसलिए धोनी ने अपनी अपील वापस ले ली, स्पोर्ट्समैनशिप को सबसे ऊपर रखते हुए। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वैसे तो एग्रेशन और एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने जो किया वह सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं। 2003 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। गिलक्रिस्ट ने स्वीप खेली और गेंद एज होकर विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। इतने बड़े मैच में जहां हर गेंद पर पूरा मैच टिका होता है, गिलक्रिस्ट ने खुद ही पवेलियन लौटने का फैसला किया। यह सचमुच क्रिकेट इतिहास की सबसे ईमानदार और स्पोर्ट्समैनशिप से भरी घटनाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 1, अब बात करते हैं विराट कोहली के करियर के उस मोमेंट की जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। 24 दिसंबर 2009, उस दिन उन्होंने अपने करियर का पहला ODI सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ मारी। उसी मैच में गौतम गंभीर ने भी 150 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन गंभीर ने यह अवार्ड खुद रखने के बजाय विराट कोहली को दे दिया, ताकि उनके पहले शतक को और भी खास बनाया जा सके। Gautam Gambhir, he wants to give this award to Virat Kohli, who's got his first 100 in one-day international. He gets a man of the match check and a carbon mobile set. Well, there's a trophy as well. Gautam, if you can go and collect that trophy. इसीलिए गंभीर को सच्चा चैंपियन कहा जाता है, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।